वेलकम प्यारे बच्चों। तो कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की कल के पेपर की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी और तैयारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई होगी। तो मैंने आपको कल वितान की सिल्वर वेडिंग की एक लॉन्ग वीडियो दी थी जिसमें मैंने पूरे चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था। वो वीडियो लगभग 50 मिनट की थी, लेकिन उसमें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक्सप्लेन किए थे। तो आज हम रिवीजन कर रहे हैं। तो ये जो प्रैक्टिस सेट है ये ऑलरेडी किसी बुक का प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। तो आज हम इसको करके देखेंगे कि आप लोगों को कितना आ रहा है, और ये बहुत ही आसान है। मैंने जो वीडियो एक्सप्लेन की थी वो तो बहुत डिटेलिंग थी, ये तो बहुत इजी वाले एमसीक्यू हैं, ये तो आपको आने ही चाहिए। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उनको लिंक दे दूंगा, ठीक है। और नहीं तो आप इन एमसीक्यू प्रश्नों को भी जान लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, सिल्वर वेडिंग पार्ट के लेखक का क्या नाम है? तो सिल्वर वेडिंग आप लोगों के पास वितान का पहला चैप्टर है, इसके लेखक का नाम है मनोहर श्याम जोशी। याद रखना है, सिल्वर वेडिंग ये एक कहानी है, ये भी आपने याद रखना है। सिल्वर वेडिंग क्या है? एक कहानी। तो सिल्वर वेडिंग का मतलब क्या होता है? शादी की 25वीं वर्षगांठ, ठीक है। तो यशोधर पंत की शादी की कौन सी सालगिरह थी? 25वीं। और यशोधर पंत कौन है या यशोधर बाबू कौन है? इसके मेन कैरेक्टर, सिल्वर वेडिंग के मेन कैरेक्टर का नाम है यशोधर बाबू या यशोधर पंत, कुछ भी आ सकता है ऑप्शन में। यशोधर बाबू भी आ सकता है, यशोधर पंत भी आ सकता है। क्लियर हो गया? और सिल्वर वेडिंग क्या है? एक कहानी है, इसके लेखक का नाम है मनोहर श्याम जोशी, याद रखना है। यशोधर पंत जो है किस पद पर कार्यरत है? अभी उनकी पोस्ट क्या है? तो वो सेक्शन ऑफिसर है, याद रखना। यशोधर बाबू जो है अभी प्रेजेंट में सेक्शन ऑफिसर हैं। क्लियर है? अगला है, यशोधर पंत एक दिन में कितनी सिगरेट पीते थे? अब ये आपके चैप्टर में नहीं बताया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो आ ही नहीं सकता, हालांकि इसका जो जवाब है वो क्या है? 10 है। लेकिन ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आ सकता, क्योंकि जो क्वेश्चन चैप्टर में बताया ही नहीं गया है तो उसका कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। तो ये इसका आंसर वैसे 10 है, लेकिन ये नहीं आएगा। अगला है, यशोधर पंत किस विद्यालय से पढ़े थे? तो यशोधर पंत ने ना अपनी मैट्रिक की पढ़ाई, मैट्रिक कहते हैं 10वीं को, यह प्रश्न घुमा के भी आ सकता है कि यशोधर बाबू ने अपनी मैट्रिक की पढ़ाई कहां से की थी? तो उसका आंसर होगा रैमजे स्कूल अल्मोड़ा से। रैमजे स्कूल अल्मोड़ा से इन्होंने मैट्रिक की पढ़ाई की थी। डन। अगला है, यशोधर पंत का दफ्तरी जीवन में मार्गदर्शन किसने किया? तो इनको जॉब किसने दिलवाई थी एक प्रकार से, या इनका मार्गदर्शन किसने किया मतलब? तो उनका आंसर है, दोनों नाम वो एक ही के, किसंदा या कृष्णानंद पांडे। तो याद रखना, ये दो अलग अलग इंसान नहीं है, एक ही इंसान है। किसंदा और कृष्णानंद पांडे एक कई नाम है। तो इन्होंने इनकी हेल्प भी करी थी और इनको दफ्तरी जीवन में मार्ग प्रशस्त किया। डन। यशोधर पंत के बच्चों को बुरा क्या लगता था? साइकिल से दफ्तर जाना। यशोधर पंत के जो बच्चे थे ना, उनको अपने पिताजी का साइकिल से ऑफिस जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो कहते थे कि पापा आप स्कूटर ले लो, ठीक है। अगला है, यशोधर पंत दफ्तर के बाद कहां जाते थे? तो यशोधर पंत जब ऑफिस से 5 बजे फ्री होते थे ना, तो वो सबसे पहले जाते थे बिरला मंदिर में, और बिरला मंदिर के बाद जाते थे पहाड़गंज सब्जी लेने, और तब वो घर जाते थे। तो वो ऑफिस से 5 बजे निकलते थे जैसे, तो वो 8 बजे से पहले घर पहुंचना पसंद नहीं करते थे। तो वो ऑफिस से जाते थे पहले बिरला मंदिर, फिर पहाड़गंज सब्जी लेने, और तब 8 बजे घर पहुंचते थे। यशोधर पंत कहां रहते थे? तो वो दिल्ली में गोल मार्केट में रहते थे, याद रखना, दिल्ली गोल मार्केट। यशोधर पंत गोल मार्केट को क्यों नहीं छोड़ना चाहते? क्योंकि वे यहां प्रारंभ से ही रहते थे, क्योंकि यहां किसंदा का घर था, उपरोक्त दोनों। तो किसंदा कौन है? किसंदा वो इंसान है जब यशोधर बाबू 10th पास करके रैमजे स्कूल अल्मोड़ा से दिल्ली आए थे ना, तो इन्होंने उनको रहने के लिए क्या दी थी? मतलब जगह दी थी। क्लियर हो गई बात? अब यशोधर बाबू को जल्दी घर लौटना पसंद क्यों नहीं था? क्यों? क्योंकि इसका कारण उपरोक्त दोनों है। पत्नी से छोटी बड़ी बातों पर मतभेद था और बच्चों से मतभेद था। तो क्योंकि इनकी पत्नी और बच्चों दोनों से थोड़ा बहुत मतभेद होता रहता था, इसलिए घर आना पसंद नहीं करते थे। उन्होंने कहा 8 बजे के बाद ही जाऊंगा, कलेश होता है। अगला, यशोधर पंत को उनके पद के अनुसार सरकार द्वारा कहां फ्लैट ऑफर किए गए थे? अब ये दिल्ली में ना गोल मार्केट छोड़ना ही नहीं चाहते, इनको एंड्रयूगंज,
लक्ष्मीबाई नगर, पंडारा रोड, तीनों जगह से ऑफर मिले, अच्छा खासा D2 टाइप रूम मिल रहे इन्हें, लेकिन ये जाना नहीं चाहते। यशोधर पंत का बेटा नौकरी करता था विज्ञापन संस्था में। इनके 4 बच्चे थे। सबसे बड़ा लड़का, उसका नाम भूषण था और वो विज्ञापन कंपनी में नौकरी करता था और उसको 1500 रुपए मिलते थे। यशोधर पंत को क्या समहाउ इम्प्रॉपर लगता था, तो इनको बेसिकली बहुत सारी चीजें समहाउ इम्प्रॉपर लगती थी। जब इनको कोई चीज पसंद नहीं आती थी ना, तो ये कहते थे अरे समहाउ इम्प्रॉपर है ये, है ना। तो यशोधर बाबू का समहाउ इम्प्रॉपर ना तकिया कलाम है। जब उन्हें कोई चीज पसंद नहीं आती तो वो समहाउ इम्प्रॉपर कहते थे। तो अपने साधारण पुत्र को असाधारण वेतन। अब यशोधर बाबू कह रहे कि मैं उनके जो बड़े लड़के को ना, भूषण को 1500 रुपए मिल रहे हैं ना, तो यशोधर बाबू कह रहे यार मेरा बेटा इतना साधारण है और इसको शुरू में इतनी सैलरी कैसे मिल रही है, इतनी तो मुझे अब रिटायरमेंट में पहुंच गया हूं मैं तब मिल रही है, मतलब मेरी एज अब रिटायरमेंट की हो गई तब मुझे 1500 मिल रहे हैं और इसको स्टार्टिंग में मिल रहे हैं। तो यशोधर बाबू को वो भी समहाउ इम्प्रॉपर लगता है। इसका मतलब ये नहीं कि अपने बच्चे की सैलरी से जल रहे हैं, लेकिन वो स्ट्रेंज फील कर रहे हैं। यशोधर बाबू का तीसरा बेटा क्या करता था, ये स्कॉलरशिप लेके अमेरिका जा चुका है। तो याद रखना अमेरिका में वो स्कॉलरशिप लेके गया है। और दूसरा बेटा दूसरी बार IAS देने की तैयारी कर रहा है और सबसे छोटी एक बेटी है। यशोधर बाबू अपने बच्चों तथा पत्नी से क्या चाहते हैं, तो वो इनसे कुछ नहीं चाहते, वो इनसे सम्मान चाहते हैं कि ये मेरी रिस्पेक्ट करें। क्लियर है बात। सिल्वर वेडिंग पार्ट के लेखक का क्या नाम है, बता चुका हूं, मनोहर श्याम जोशी। क्लियर है। सिल्वर वेडिंग कहानी के नायक का क्या नाम है, यशोधर बाबू। यशोधर बाबू किसे अपना आदर्श मानते हैं, मैं बता चुका हूं, किसंदा को, जिनका नाम दूसरा क्या है, कृष्णानंद पांडे। यशोधर बाबू सर्वप्रथम किस पद पर लगे, बॉय सर्विस पर, याद रखना बॉय सर्विस पर। क्लियर हो गए। यशोधर बाबू का पूरा नाम क्या था, YD पंत, याद रखना यशोधर बाबू का पूरा नाम था YD पंत। यशोधर बाबू का विवाह मतलब कौन सी वर्षगांठ मनाई जा रही है उनकी समय, 25वीं, और उनका विवाह हुआ था 6 फरवरी 1947 को, याद रखना 6 फरवरी 1947। दफ्तर के बाबुओं को अपनी सिल्वर वेडिंग के लिए यशोधर बाबू ने कितने रुपए दिए, 30 रुपए। पहले 10 दिए थे, फिर उन्होंने 20 और मांगे, तब टोटल 30 रुपए दिए। अगला प्रश्न है, लेखक ने यशोधर बाबू को किसंदा का कौन सा पुत्र का है, तो मानव पुत्र। ये मानस पुत्र भी हो सकता है, देख लेना, मानव पुत्र या मानस पुत्र, मानव मानस दोनों नाम याद रखना। तो लेखक ने यशोधर बाबू को किसंदा का मानव पुत्र सॉरी या मानस पुत्र का है। यशोधर बाबू मूलतः कहां के रहने वाले थे, तो ये चैप्टर में कहीं भी क्लियर नहीं किया वो कहां के रहने वाले थे बेसिकली। ठीक है, तो बेसिकली उनका क्या होता है कि वो 10th पास करते हैं रैमजे स्कूल अल्मोड़ा से। अल्मोड़ा आता है कुमाऊं में, उसके बाद वो दिल्ली आते हैं नौकरी करने के लिए। क्लियर है। यशोधर बाबू को क्या कहकर बुलाते थे, किसंदा। तो किसंदा यशोधर बाबू को भाऊ कहते थे और यशोधर बाबू किसंदा को साहब कहते थे क्योंकि वो उनके सीनियर थे। अगला है, सिल्वर वेडिंग में गाउन पहनते समय यशोधर बाबू को कौन सी बात बुरी लग गई। अब ये उनके लिए ना ऊनी गाउन उनका बेटा लाया था उनकी सिल्वर वेडिंग पे, भूषण, वो उनको गिफ्ट देता है, लेकिन उसको ये बात बुरी लग जाती कि वो ये कहता है कि पापा दूध, जब आप दूध लेने जाओगे ना तो फटा पुलोवर पहन के मत जाना, इस कपड़े को पहन कर जाना। तो यशोधर बाबू ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये ऐसे ही कह देता कि पापा दूध में ले आऊंगा, तो मतलब इसने मुझे ये गिफ्ट दिया, तो कहीं ना कहीं वो अपनी सेल्फनेस के कारण दिया, सेल्फिश होकर, मतलब कि ये अपनी इज्जत के खातिर, कि हमारे पापा के कारण हमारी इज्जत बेकार हो रही है, कि पापा फटा का वो कपड़े पहन के जाते हो, फटा पुलोवर पहन के जाते हो, तो अब इसको पहनकर जाना। तो तब उसको बुरा लगता है, तो दूध लाने की बात उसको चुभती है। जब वो कहता है कि पापा आप दूध लेने जाओगे ना तो इसको पहनकर जाना, तो क्या दिया था उन्होंने से, ड्रेसिंग गाउन, ऊनी ड्रेसिंग गाउन दिया था। जब सब्जी लेकर यशोधर बाबू घर पहुंचे तो उनकी कैसी दशा थी, जैसे द्वारिका से लौटे सुदामा की होती है। मतलब जब द्वारिका से सुदामा अपने घर जाते हैं ना वापिस, तो वो चौंक जाती है, उनका जो टूटा फूटा झोपड़ी थी वो महल में बदल जाती है। ऐसी यशोधर बाबू भी अपना घर देखकर चौंक जाती है। क्यों, उनको पता ही नहीं था कि मेरी सिल्वर वेडिंग की तैयारी हो रही है, उनका घर सज रखा था, तो वो चौंक जाती। तो उनकी स्थिति द्वारिका से लौटे सुदामा जैसी हो गई। यशोधर बाबू के कितने बेटे थे, 3 बेटे थे और 1 लड़की थी, 4 बच्चे। यशोधर बाबू किस प्रकार के जीवन के पक्षधर थे, सादगीपूर्ण, वो सिंपल जीवन जीना पसंद करते थे। और यशोधर बाबू जुड़े हुए थे किससे, वो जुड़े हुए थे आधुनिकता से, पुरानी समस्याओं से, विलायती जीवन से, या सर पुरानी समस्याओं से। बेसिकली यशोधर बाबू ना अभी मॉडर्न समय के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो उनके साथ वो बहुत पुराने सिद्धांतवादी टाइप के व्यक्ति हैं, ठीक है, जो नए समय के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे। तो ये एक रिवीजन टाइप का था बेसिकली, इसलिए मैंने बहुत जल्दी में बताया, क्योंकि जो मैंने वीडियो बताई थी ना वो बहुत डिटेल में बताई थी। क्लियर है। तो फिर भी आपका कोई प्रश्न होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, और आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।